श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 4 जून को है मंगलवार और इस मंगलवार की प्रदोष को कहते हैं मंगल प्रदोष। और मंगलवार की इस प्रदोष पर मंगल प्रदोष पर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। केवल 4 बत्ती का 4 मुखी दिया आपको लगाना है शंकर जी के सामने। कैसे लगाना है और इस उपाय को अगर कोई लड़का या लड़की इस उपाय को कोई कर ले तो उनके जो भी रुके हुए काम रहते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस उपाय को कैसे करना है और मंगल दोष को भी ये ख़त्म करता है। उपाय कैसे करना है इस उपाय को, तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो, है ना। जो पहला उपाय है, जो प्रथम उपाय है, ये उपाय को आपको कैसे करना है आइए हम सभी लोग जानते हैं। इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक आटे के दीपक की, है ना। एक आटे का दीपक बनाना है आपको। इसमें आपको जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ उसमें तो आपको मिट्टी का दिया दिख रहा है, पर आपको मिट्टी का दिया नहीं लेना, आपको आटे का दिया लेना है ना। आटे का दिया लेना और उसके अंदर 4 बत्ती रखना, लंबी वाली, है ना। 4 बत्ती लंबी वाली रख लीजिए। 4 बत्ती लंबी वाली रखेंगे। क्या करते हैं कि कोई लोग कि 4 बत्ती का दिया बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 ही लंबी बाती रख देंगे, पर नहीं, हमें 4 अलग अलग बत्ती को रखना है चारों दिशा की ओर, है ना। ऐसे हम 4 बत्ती रखेंगे, 4 मुखी दिया हम बनाएंगे, है ना। बनाने के बाद उसके अंदर गौ माता का घी भर लेंगे। गौ माता का घी भर लो और गौ माता का घी भरने के बाद आप इस दीपक को ऐसा तैयार कर लोगे। दीपक तैयार करने के बाद आप पहुंच जाओगे महादेव जी के मंदिर में। इस उपाय को लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो और जो अपना फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखेंगे और महादेव जी के सामने जाएंगे, है ना। जो घर से हम दीपक लेकर आए उस दीपक को हम महादेव जी के ऊपर से हम 7 बार उतारेंगे, है ना। 7 बार हम उतारेंगे। 7 बार कैसे उतारोगे, देखिए मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। बस इसी प्रकार से मैं लाइन करके बता रहा हूँ ना। 7 बार इसी प्रकार से आप गोल गोल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से उतारते जाओगे। कितनी बार उतारोगे, 7 बार। 7 बार उतारना। 7 बार जब उतर जाए तब 3 बार अपने ऊपर से भी उतारेंगे। जैसे कि आपको ये फोटो दिख रही है स्क्रीन पर, तो अपने ऊपर से किसी को भी कह दीजिए या आप खुद ही आप 7 बार नहीं, सॉरी 3 बार अपने ऊपर से उतारेंगे, है ना। 3 बार ऐसे उतार लो तो कितनी बार हम टोटल उतारेंगे, 10 बार। 7 बार हमने शिव जी के ऊपर से उतारा, 3 बार अपने ऊपर से उतारा, कितने बार हो गए, 10 बार। ऐसे 10 बार हम दीपक को उतारेंगे। 7 बार शिव जी के ऊपर से, 3 बार अपने ऊपर से, ऐसे उतार लो और दिया जलाकर महादेव जी के सामने रख दो। केवल रख कर वापस अपने घर पर आ जाना है। केवल आपको इतना उपाय करना है मंगलवार की प्रदोष पर। कोई भी अगर इस उपाय को लड़का या लड़की कर लेता है तो अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष होता है ना। मंगल दोष आजकल क्या हो रहा है कि सभी के इसमें आता है, पर अगर आपको है मंगल तभी इस उपाय को करना। मंगल होता है तो आप सभी को पता है कि हमारे रुके हुए काम तो होते ही नहीं है। विवाह शादी में देरी होती है या विवाह के बाद कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर मंगल दोष है आपको तो इस उपाय को आप कर सकते हो, है ना। मंगल दोष को समाप्त करने वाला ये सबसे आसान सा उपाय है जो आप मंगल प्रदोष के दिन कर सकते हो, है ना। इस उपाय को बस कर लीजिए। जो भी आपको मंगल दोष होगा या जो भी आपका रुका हुआ काम नहीं बन रहा होगा, बहुत आपने परेशान हो गए उस रुके हुए काम के लिए, तो ये मंगल है जो आपका जो काम होता है ना वो नहीं बनाता है। इसलिए आप मंगल दोष है आपको तो इस उपाय को अवश्य करना, जिससे आपका जो भी रुका हुआ काम रहता है वो अवश्य सफल होता है। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। ये था गुरु जी का प्रथम उपाय जो कि आज के इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। इस उपाय को कैसे करोगे, आपको जरूरत पड़ेगी एक मूंगा की, है ना। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अंगूठे में एक मूंगा लगा है। इसी प्रकार से एक लाल कलर का मूंगा आप किसी भी सोने वाली दुकान पर जाओगे तो आपको मूंगा मिल जाएगा, है ना। तो मूंगा आप लोग खरीद कर लाना या फिर अपने घर पर किसी भी अंगूठी में लगा हो या आपने अपने ही घर पर रखा हो मूंगा, तो उस मूंगे से भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आपको केवल मूंगा लेना है। अगर अंगूठी में लगा है तो अंगूठी से में मत निकालना, अंगूठी ही ले लेना इस उपाय के लिए, है ना। मूंगा है आपके पास तो उस मूंगे को क्या करना, लेना और साथ में लेना एक तांबे के कलश के अंदर जल, 1 लोटा जल लेंगे। इस उपाय को आपको टोटल कितने दिन करना है तो मैं आपको बताऊं, 31 दिन तक इस उपाय को करना है। कितने दिन तक, 31 दिन तक, यानी कि पूरा 1 महीना इस उपाय को करना है। जिस दिन से हम शुरू करेंगे तो 31 दिन तक हमें इस उपाय को करना है ना। हम मंगलवार की प्रदोष से इस उपाय को कर रहे हैं तो आप 31 दिन गिन लेना कितनी तारीख को
पूरे 1 महीने बाद 31 दिन हो जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से महादेव जी को ये उपाय करोगे, है ना। 31 दिन तक इस उपाय को करोगे। तो क्या करना, एक तांबे की कलश के अंदर जल भरना, उसके अंदर ये अंगूठी, ये मूंगे को आप डाल दोगे, है ना, उस जल के पात्र के अंदर डाल दोगे। ऐसा आप जल तैयार कर लोगे। इस जल को लेकर जाओगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचे कि रोज इस उपाय को करना है 31 दिन तक, ऐसे ही, है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाएंगे और जो घर से हम मूंगे का जल लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास मूंगे की अंगूठी है, मूंगा है, तो वही जल को हम महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। मूंगा भी समर्पित हो जाता है, उसी मूंगे को वापस हम उठा लेंगे और अपने घर पर लेकर चल जाएंगे। ऐसे हम 31 दिन तक, कितने दिन, 31 दिन यानी कि 1 महीना इस उपाय को लगातार करेंगे, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे और 31 दिन तक लगातार इस उपाय को करेंगे। तो जो भी हमारा मंगल दोष रहता है ना, जिस व्यक्ति को मंगल दोष रहता है तो उस व्यक्ति का मंगल दोष समाप्त होता है। विवाह शादी में देरी होती है तो वो विवाह शादी भी पूर्ण होती है। विवाह के बाद कोई जीवन में परेशानी ही चल रही है तो वो समाप्त होगी। कोई रुका हुआ काम है आपका जो बहुत समय से नहीं हो रहा, तो वो काम भी पूर्ण होगा। मंगल दोष के यही सब लक्षण है जिसके कारण आपका जो काम रहता है वो नहीं होता है ना। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। रुके हुए काम के लिए ये उपाय है ना। तो अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। तीसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक धतूरा, है ना। एक धतूरा लोगे, उस धतूरे को बीच में से काट लोगे, है ना, काट लो और उसके अंदर का जो फल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उसी प्रकार से उसके अंदर का फल निकाल देंगे और कांटे वाला भाग अलग कर देंगे, है ना। बस उसके अंदर का फल निकालेंगे, उसके अंदर का वो सब निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको किसी भी कटोरी में, किसी भी प्लेट में रख लीजिए। साथ में ले लीजिए एक तांबे के कलश के अंदर जल, 1 लोटा जल लेंगे, है ना। एक तांबे के कलश के अंदर जल लेंगे और जो हमने कटोरी में, जो हमने धतूरे के अंदर का फल रखा है, उस फल को और 1 लोटा जल को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में, है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने हम जाएंगे, है ना। जो घर से हम धतूरे के अंदर का फल लेकर आए हैं, उस फल को हम शिव जी के शिवलिंग पर अपने जो भी काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बस वही सब कामना कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर धतूरे के अंदर का फल को समर्पित करेंगे। जो घर से हम जल लेकर आए, उसी धतूरे के फल के ऊपर हम वो जल को समर्पित करेंगे, है ना। जल को समर्पित कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो वो मंगल दोष इस मंगल प्रदोष पर समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर मंगल दोष रहता है तो विवाह शादी में देरी होती है, कोई रुका हुआ काम है जो नहीं हो रहा, कोई काम अटक रहा है, किसी काम में आपको उन्नति नहीं मिल रही, तो समझ जाना कि मंगल दोष है। तो इस उपाय को आप कर लेना। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इस उपाय को अवश्य करें। तो ये तीनों जो उपाय थे मैंने आप सभी को बताया मंगल दोष से मुक्ति के लिए, तो आप सभी लोग कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिनको मंगल होगा वो सब समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।